हेलो फ्रेंड्स, हाई क्लास में आपका स्वागत है। तो कल जो है हमने परसेंटेज के बारे में क्वेश्चन जो है वो सोल्व किए थे। आज फिर से मैंने पहला जो क्वेश्चन लिखा है वो वर्ग और आयत जो है, सेकंड जो क्वेश्चन लिखा है वो आयत से संबंधित लिखा है कि वर्ग और आयत की जो भुजा जो होती है अगर उसमें वृद्धि कर दी जाए या कमी कर दी जाए तो इस टाइप से जो क्वेश्चन जो बनता है वो एग्जाम में जो है संभावना होती है इस टाइप के क्वेश्चन बनने की एग्जाम में। तो आप ये ध्यान रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई नहीं करना है, सिर्फ दो बात ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे कहा है कि एक वर्ग की भुजा को 30% बढ़ाया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग जो होता है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले तो वर्ग के बारे में हम बता दो थोड़ा बहुत में। तो वर्ग में क्या होता है कि इसकी जो चारों भुजा जो होती है वो समान होती है, मतलब समान लंबाई की होती है। अगर ये ए लंबाई की है, अगर ये ए है, ये है, ये ए होगी, मतलब चारों भुजा जो है वो समान लंबाई की होती है उसमें। और प्रत्येक जो कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, आप सबको पता है ये तो, ठीक है। तो अब हम बात करें कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम बात करें तो लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पे ए है और चौड़ाई भी यहाँ पे भी ए है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कह रहा है वो क्षेत्रफल में 30% बढ़ाया जाता है उसको, मतलब भुजा जो होती है उसको क्या बढ़ा 30% बढ़ाया जाता है। अगर पहले भुजा अगर 100 मानी, मैंने 100 मान के करूं तो इसका क्षेत्रफल पहला निकालू तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर होता है, तो 100 इंटू 100 करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 10,000। और 30% बढ़ाने के बाद तो 100 से 30% बढ़ा जाता है तो मतलब कितना हो जाएगा 130। तो ये हो जाएगा 130 और इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो 2 बार 130 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये 16,900 हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि 100 से कितना बढ़ाइए 169 हो गया, तो 69% क्या हुई, वो क्या हुई वृद्धि हुई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको अगर डायरेक्टली सोल्व करना हो तो कैसे करना है, तो वर्ग का जो फॉर्मूला होता है वो क्षेत्रफल का वो होता है भुजा स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, 2 बार जो है वो 30% की वृद्धि का है तो आपको 2 बार 30 में लिख देना है, 130 इंटू 130। और हमेशा हम जो गणना जो करते हैं वो 100 मान के करते हैं। तो पहले जो था उसको 100 के बेस पे मान के करते हैं, तो यहाँ पे 100 का आपको क्या कर देना, भाग दे देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 से 130, 30% की वृद्धि हुई इसलिए क्या हो गया 130। और इसका फॉर्मूला जो होता है भुजा स्क्वायर होता है, जो कितना हो जाएगा 130, 130 2 बार, तो ये जो दोनों जीरो आपस में कट जाएंगे, तो ये हो गया, ठीक है 69, 169। तो ये हमारा जो है वो आंसर आया। अब 100 से 169 हुआ तो वृद्धि कितनी हुई, पहले 100 था और 69 हो गया, 169 हो गया तो ज्यादा कितना हुआ 69। तो ये हमारा जो 69 जो आंसर आएगा ये हमारा जो है परसेंटेज हो जाएगा, 69% की वृद्धि हुई। अब सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है, तो लंबाई और चौड़ाई जो है वो 20% और 30% बढ़ा जाता है। तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो यहाँ पे आयत दिया हुआ है। तो आयत को आपको पता है, आयत में क्या होता है कि इसके आमने सामने भुजा जो होती है वो समान लंबाई की होती है। अगर ये ए है, ये भी ए होगा, और ये भी है तो ये भी बी होगा। अब लंबाई और चौड़ाई को जो है वो अब बढ़ा रहा है, ठीक है, 20% और 30% बढ़ाया हुआ रखा है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आयत का, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितने परसेंट बढ़ रही है, तो पहले यहाँ पे लंबाई लिखा है, यहाँ पे 20% वृद्धि होती है। अगर पहले 100 था तो ये कितना हो जाएगा 120%। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, पहले 100 थी तो कितनी हो जाएगी 30%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है 130। और ये 100 के बेस पे ज्ञात कर रहे हैं, पहले 100 था तो कितना हो गया 130। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। 13 का टेबल 2 बार बोला कितना हो गया 26, हासिल 2 और 13 156। तो हमारा जो 100 से 156 हो रहा है तो परसेंटेज की वृद्धि कितनी हुई 56%। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये 56% जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन मैंने लिखा है वो एग्जाम में जो है वो बनने की संभावना होती है। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं तो इस दोनों सवाल के बारे में ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली ऐसा ही करना है जैसे मैंने किया है। अब ये जो क्वेश्चन जो है वो भी जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का जो है क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है। तो मैंने लिखा है कि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 41% मत जो है वो प्राप्त किया है तथा वह 5,580 मतों से हार गया और कुल मतों की संख्या ज्ञात की थी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कुल मतों की संख्या तो हम हमसे क्या करते हैं 100% मान के करते हैं। तो 100% जो है हमारे पास वोट जो थे
उसमें से दो उम्मीदवार थे, एक था ए और एक था बी। अब ए ने तो जो है वो कुल मतों का 41% प्राप्त किया है, तो 100 में से 41% प्राप्त किया है वो ए ने किया है, तो 41% हो गया। और बी ने जो प्राप्त किया है वो 100 में से हम 41 माइनस कर देंगे, तो जो 59 जो हमारा आएगा वो बी का आ जाएगा। तो बी ने कितना प्राप्त किया है 59%। अब ये क्या कह रहा है कि जो ए जो था, एक उम्मीदवार ए जो था उसने कुल मतों का 41% प्राप्त किया है और वह फिर भी हार गया। कितने वोटों से हार गया? 5580 मतों से हार गया। अब इसका मतलब यह होता है कि जो ए जो था उसने इससे कितने परसेंट वोट कम प्राप्त किए, तो ये हारा होगा कि, तो इसने ज्यादा वोट प्राप्त किए बी ने, इसने कम किए होंगे, तो इसने ज्यादा कितने किए, तो आप अगर 59 में से 41 घटा लेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये हो जाएगा, मैं घटा दूं तो ये हो जाएगा 8 और ये 18%। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो उम्मीदवार जो था उसने 18% वोट जो है वो ज्यादा प्राप्त किए ए से, तभी तो ये जीता के। अब इतने मतों से ये हार गया। अगर इसने भी इतने परसेंट मत प्राप्त किए होते तो ये जीत जाता। अब ये जो डिफरेंट इन दोनों के बीच में आ रहा है वो आ रहा है 18%, और ये 18% जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये 5580 के बराबर, क्योंकि डिफरेंट जो है वो हारे हुए मतों के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5580। तो अगर 18% बराबर 5580 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5080 जो है 5580 ये 18% के बराबर है, और हमको निकालना है कुल मत निकालने हैं, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमको 100% मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब कितना हो जाएगा, ये कटेगा, ठीक है। तो लगभग ये जो आंसर जो आएगा, अब काटोगे तो ये आएगा 31,000 आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो है वो आपको इस टाइप से जो क्वेश्चन जो बनते हैं उसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन जो है वो है, लिखा है मैंने, चीनी का भाव जो है वो 16 रुपये प्रति क्रिका से 18 रुपये प्रति क्रिका हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए कि इस पर मद पर खर्च न बढ़े। तो 16 रुपये से 18 रुपये हो रहा है, तो 2 रुपये बढ़ रहा है। अब 2 रुपये बढ़ रहा है तो हमको जो उसकी क्वांटिटी जो होगी, उसकी मात्रा जो होगी उसको भी कम करना पड़ेगा, तो ही हमारा जो है वो बैलेंस बना रहेगा। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन जो बनता है उसमें आपको क्या करना है कि इसका जो डिफरेंट जो हो रहा है वो लिखना है। पहले डिफरेंट कितना हो रहा है, 16 से 18 रुपये हो रहा है, तो 2 रुपये का जो है वो डिफरेंट हो रहा है। और इसमें क्या करना है कि परसेंटेज में बताना है हमको कि कितने % जो है मत पर खर्च न बढ़े। तो यहाँ पे 100 का जो होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लाई, और हम जो हर में क्या लिखेंगे, तो उसके जो हर में क्या लिखेंगे कि जो न्यू रेशो जो आ रहा है हमारे पास 18, 16 से 18 हो रहा है, तो इस पर हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे 18 का क्या हो जाएगा, भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/9। अब 100 में मैं 9 का भाग लगाऊं तो मेरे पास आंसर आएगा, ये आएगा 11 से 1/9%। हमको चीनी की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए, तो 11 से 1/9%, तभी हमारा जो है वो जो बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चाहूं तो यहाँ पे लिख देता हूं डिफरेंट, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूं न्यू, जो भी भाव जो बढ़ रहा है न्यू वो लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 100। तो इस टाइप से आप जो है वो परसेंटेज जो है वो निकाल सकते हो, कितने % बढ़ती हो रही है या कमी हो रही है, ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो लिखा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इसके बारे में आप जान रखिए। अब मैंने लिखा है कि एक शहर की जनसंख्या जो है वो 20% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तथा वर्तमान जनसंख्या 40,000 है, तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो एक शहर की जनसंख्या जो है वो प्रति वर्ष की बात कर रहा है, तो 20% का हमारा मतलब क्या होता है, मैंने कल ही बताया था कि 20% लिखा है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो मैं यहाँ पे 1/100 लिख सकता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 100। अब इसको काटू मैं तो ये कटेगा 1/20 के टेबल से 1/5 हो जाएगा हमारे पास। अब 5 जो है ये हमें टोटल को बता रहा है, और 1 जो है वो बता रहा है कि 5 में से प्रतिवर्ष 1 की वृद्धि हो रही है। तो ये वृद्धि कब तक होगी, 2 वर्ष तक होगी। तो पहले मैं यहाँ पे लिख दूं कि ओल्ड जो है वो और न्यू,
मतलब ओल्ड जनसंख्या और न्यू जनसंख्या, ठीक है, पुरानी और नई आने वाली ये, मतलब नई जो ज्ञात करेंगे ये। तो अब 2 वर्ष तक वृद्धि हो रही है लगातार, तो 5 पे 1 बढ़ रहा है, तो पहले ओल्ड हमारे पास 5 थी और 1 बढ़ गई 6 हो गई, फिर से हमारे पास ये होगी 5, 1 बढ़ गया, कितना हो गया 6। तो 2 वर्ष तक लगातार बढ़ रही है, इसलिए मैंने 2 बार लिखा। अब इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 36। अब वर्तमान जनसंख्या जो है वो कितनी, 40,000 है। तो वर्तमान जनसंख्या जो है 40,000 है, तो ये कहाँ किसके बराबर हो जाएगी, 25 जो हमारा रेशो जो आया उसके बराबर हो जाएगी। तो हमारे 40,000 जनसंख्या, और हमको 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या निकालनी है कि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी, तो हमको नई रेशो निकालना है। तो 25 किसके बराबर है, ये है 40,000 के बराबर है। तो हमको न्यू रेशो ज्ञात करना है, तो मतलब नई जनसंख्या क्या आएगी, तो 36 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये कटेगा, ठीक है, मैं काटू इसको, तो ये कटेगा लगभग 400 है, तो 25 से कम 25 एक बार जाएगा ये, और 25 और ये बचा 10, ये हो गया 5 और ये हो गया 15, ठीक है, और ये जाएगा 150 हो गया, 150 ये जाएगा 6 बार, तो ये आएगा 16, ठीक है, 1600 आएगा। और यहाँ पे 36 लिखा है, तो इसका मल्टीप्लाई 16 से कराएंगे। पहले मैं 2 0 लिख देता हूँ ये, और 36 का मल्टीप्लाई मैं 16 से कराता हूँ, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 36 हासिल है 3, ये हो गया 6, ये हो गया 18, 6 और ये 18 हो गया। अब इन सबको प्लस किया मैंने, 8 और 6 कितना हुआ 14, 14 और 3 कितना हुआ 17, और हासिल है 1 और 1 कितना 2 होते हैं, हमारे पास हो जाएगा 7, हासिल है 2 और 3 का मल्टीप्लाई एक बार बोला 3 और 3 5 हो गया, तो हमारे पास आंसर हो गया, ये आंसर हो जाएगा 57,600, मतलब 57,000 हमारा 600 जो है वो नई जनसंख्या आएगी। तो 20% लगातार वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, तो जो है वो 2 वर्ष के बाद हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी 57,600, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।